डोडा जिले के ठाठरी कस्बे में देर रात बादल फटने, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण आई अचानक बाढ़ से व्यापक तबाही मच गई। बाढ़ का पानी और मलबा कई रिहायशी इलाकों और बाजारों में घुस गया, जिससे मकानों, दुकानों, वाहनों और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कुछ चिनाब नदी में बह गए। लैंडस्लाइड के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 244 मलबा आने से बंद हो गया और सड़क बहाली का कार्य जारी है। जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने राहत, बचाव और नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, उचित मुआवजा, निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थायी उपाय करने की मांग की है। और हमने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चूके नहीं हम बोलने से। जो हमारा उसकी जो एजेंसी है PMGSY, हम उसको बोल रहे हैं बार बार कि कलवट खोलो। मेरा घर आता है वहाँ रोड में, हमारी बस्ती है 20-25 घर। जिस दिन हम मलबे तले दब जाएंगे, सर मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ, बाबा बुद्धदास मंदिर के पास सर मेरे घर। हाँ, बाबा बुद्धदास सर वहाँ पिछली बार 8 महीने पहले इतना पानी आया था मंदिर के वहाँ पुराने। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ हूँ, शायद मेरे वालिद साहब भी पैदा नहीं, तब के वो पेड़ हैं, उनको कोई काटता तक नहीं है। लेकिन पिछली बार इतना फ्लड आया, वहाँ उन पेड़ों का इतना नुकसान हुआ, कम से कम 50 पेड़ वहाँ डैमेज हो गए और इतना बड़ा नाला बन गया है। मेरे घर के 700 मीटर दूरी पे वो डाइवर्ट हो गया पानी। जैसे कि आप जानते हैं 2017 में इसी इलाके में और इसी नाले में जो है फ्लड ब्रस्ट होता है। यहाँ पर 6 जानें चली जाती हैं और उस दिन भी हमने प्रोटेस्ट करके सरकार को भी बताया था, LG गवर्नमेंट को भी बताया था और यहाँ के जो MLAs हैं उनको भी बताया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस चीज़ की तहकीक करेंगे और इसमें ज़ूलॉजिकल टीम भेजेंगे और इसमें जितना भी NDRF SDRF में पैसा आता है इसको लगाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर लोकल को जो है सेव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पिछली बार भी 2 महीने पहले ग्रिड स्टेशन में हुआ और उसी RP गेट के साथ हुआ। तब भी हमारे DC साहब आते हैं, फोन पे डिप्टी CM से बात करते हैं कि यहाँ सब चंगा सी। लेकिन जब दोबारा हमने आवाज़ उठाई, यहाँ पर उन्होंने खुद विजिट किया, MLA साहब भी आए, जब वो शायद जम्मू में थे, जब वो यहाँ पर आते हैं तो लोगों ने जो है आंसू की बारिश कर दी कि हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो गुजारिश है कि बार बार अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आती है और यहाँ पर फ्लड ब्रस्ट होते हैं, इसका कोई ना कोई समाधान होगा, कोई ना कोई ज़ूलॉजिकल टीम आएगी, देखेगी आखिर क्या हो रहा है, क्यों नहीं इनको देखा जा रहा है ठाठरी वाले लोगों को। क्योंकि पहले भी चिसोती में जो है इतना बड़ा फ्लड ब्रस्ट होता है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा जाने चली जाती हैं और हमारे मिनिस्टर्स वहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बार फ्लड ब्रस्ट होता है। 4 बार फ्लड ब्रस्ट होने के बाद ना हमारी NC सरकार, जो नाकारा सरकार है, जो वादे करती है लोगों के लिए, और हमारा जो MLA साहब है, जो गरीबों का MLA है, मसीहा बना बैठा है, अभी तक यहाँ पर नहीं आता है। और हमारी जो NC सरकार है वो तो बिल्कुल ही नाकारी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो है इस ठाठरी को समझा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर यहाँ हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। मुझे बताओ, अभी मैं 26 RR के उधर से होकर आया, वहाँ पर इतनी तबाही हो गई है। हमारे जितने भी आर्मी जवान हैं 26 RR के, वो रात को मुश्किल से बचे हैं। 10 से ज़्यादा फुट जो है मलबा वहाँ पर आया है। वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन हमारे DC साहब जो है अभी मीटिंग में हैं और कहीं AC के नीचे बैठे हुए हैं, और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स MLAs हैं वो AC में बैठे हुए, और गरीब आवाम जो ठाठरी में रहती है, जो पहाड़ों से आती है यहाँ पर जो है बिजनेस करते हैं, उनकी दुकानें टूट गई, उनका सामान चला गया। हमारा स्कूल यहाँ पर था, ये भी चला गया। हमारी जो गाड़ियां यहाँ पर थी वो चनाब में चली गई। लेकिन अभी तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होश में नहीं है कि इन लोगों को कुछ कहा जाए, इमीडिएट इफेक्ट NDRF SDRF में इनको कुछ दिया जाए और इनकी मदद की जाए। ये सबसे बड़ी नाकामी है हमारी सरकार की, चाहे वो सेंटर वाली सरकार है, चाहे हमारी NC सरकार है, चाहे हमारे गवर्नर साहब हैं, क्योंकि वो चुनाव वैली को नहीं देख रहे हैं। इनको लगता है चुनाव वैली से हमें खाली जो है पैसा वसूलना है, चाहे वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट के रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, पैसा यहाँ से वसूल करना है और इन लोगों को नहीं देखना है। कितना यहाँ रिहायशी और गैर रिहायशी मकानात में नुकसान हुआ है और
रिलीफ और रेस्क्यू जो सुबह से चल रहा है उसका क्या स्टेटस है? आपने सुबह से क्या देखा? देखो, रात से रेस्क्यू लगा है, 2-2:30 बजे से हम लगे हैं। यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, चाहे आप दुकानदार की बात करें, चाहे यहाँ पर रहने वालों की बात करें। यहाँ पर जो है मकानात गिर गए। अभी हम आगे जहाँ आरपी गेट पे गए, वहाँ पर एक नई बस्ती है, वहाँ पर भी मकानों के अंदर जो है पानी घुसा है, जाने रात को बची है। और हमने वो चीखें सुनी है रात को, दिल जल जाता है, आंसू चले आते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। खाली आप ग्रिड स्टेशन की बात करें, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आरिफ महला की बात करें, वहाँ पर भी गाड़ियाँ चली गई हैं और हमारे जो आर्मी जवान के जितने क्वार्टर हैं वो चले गए हैं। और अभी यहाँ की बात है 2017 में यहाँ पर होता है और आज भी ये क्लाउड बर्स्ट होता है। जितने भी मकान बनाए हुए लोगों ने, गरीब लोगों ने, वो सारे चले गए और हमारी जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर वो भी चली गई हैं। अभी तक हमारे डीसी साहब ने कोई ऐलान नहीं किया कि इन लोगों को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में चुने हुए नुमाइंदों का अहम रोल होता है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो है एमएलए साहब को डायरेक्ट टारगेट करूंगा। 2 बार यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट उनकी क़यादत में हुआ। एक बार उन्होंने 1-1 2-2 कमल लोगों को दिए और CDF या किसी अदर स्कीम में उन्होंने कुछ नहीं लोगों को दिया। आज यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो बैठे हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करें वो लोगों को देखे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या लोगों को देखेगी, वो खुद अपना आप बचा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी हमारे PMGSY दफ्तर है ये भी चले गए हैं और वो खुद बेचारे बैठे हैं कि हम बच पाए। तो मुझे बताओ इन लोगों को कौन देखेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से क्या करेंगे आप? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से हमने बहुत सवालात किए और उनसे मांगे की अभी तक पूरी नहीं हुई। आज हम यहाँ पर बैठे हैं प्रोटेस्ट की शक्ल में। जब तक हमारी यहाँ मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे हमें आप थाने में डालो, चाहे लाठी बरसाओ या गोलियां बरसाओ, हम यहाँ पर उठने वाले में से नहीं है। क्योंकि बहुत हमने सह लिया, 2017 से 2026 तक हमने बहुत कुछ सह लिया। अभी तक यहाँ के लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई। उनसे वादा किया जाता है कि हम लोग जो है आपको जमीनें देंगे। लोगों को पहले यहाँ क्लाउड बर्स्ट में नुकसान हुआ था, उनको कुछ दिया गया? कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। यहाँ के लोगों को समझते ही नहीं कि ये हिंदुस्तानी है। सीधी जो बात मैं करूँगा, अभी जब आर्मी जो हमारी यहाँ रहती है उनके ऊपर भी जब इतना मलबा चला गया, उनको भी कोई देखने वाला नहीं है। ये सरकारें जो है अपनी जेब भरने के फिराक में है। हमारा गवर्नर साहब जो है जेब भरने के फिराक में है, हमारे DC सर जेब भरने के फिराक में है, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं देखेगा। ये सारी कमज़ोरी जो है सिस्टम की है। सिस्टम जो है खुलेआम जो है रिश्वतखोरी पे उतरा हुआ है। हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर से लेकर चपरासी तक, सब जो है उनके हाथ जो हैं रंगे हुए हैं रिश्वत से। अभी जो ये सानिया रात के 1:30 बजे हुआ, इससे कबल यहाँ के इमाम साहब जामा मस्जिद ठाठरी, हमने एज ए म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ठाठरी और मुख्तलिफ़ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के पास रेजोल्यूशन भेजा कि फलाना कॉन्ट्रैक्टर जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जो एग्रीकल्चर गौर से सुनना, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है आपकी जुडिशन में आता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर उसके साथ मुलव्वस है, एक्सीन मुलव्वस है। और इन लोगों ने 2 रोडें जो ये बना रहे हैं वो रोडें हैं कि 40 घर हैं जिसके लिए ऑलरेडी 3 रोडें बन चुकी हैं और ये 4थी रोड बन रही है। तो ये सिस्टम जो है टोटल करप्ट बन चुका है। इसमें एक्सीन मुलव्वस, इसमें JE मुलव्वस, इसमें AEE मुलव्वस, इसमें तहसीलदार मुलव्वस, इसमें SDM मुलव्वस, इसमें डिप्टी कमिश्नर मुलव्वस, हाँ, और यहाँ तक कि महदव गवर्नर भी। अब आप पूछोगे क्यों, तो मेरे पास रिकॉर्ड है। गवर्नर को हमने लिखा कि यहाँ पे पिछले 2017 में क्लाउड बर्स्ट हुआ, 6 लोग मारे गए और उस वक़्त से लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पे हम प्रोटेक्शन वाल लगाएंगे और यहाँ पे कलवर्ट बनाएंगे। लेकिन 2026 में जब आज रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ, आप देख रहे हो ये MCPL है, ये वो कंपनी है जिसको अलॉट NHDCL ने काम दिया है। 2 साल पहले ही इसका प्रोजेक्ट ख़त्म करने टाइम था, 2023 में इसको ख़त्म करना था। आज 2026 है और इनके पास तेल नहीं है मशीनों के लिए। आप मज़ार में देखिए, एक क्रशर वाले को प्रेशर करके उसकी मशीन लाई गई कि अगर तूने मशीन नहीं लाई तो तुझे हम क्रशर बंद करेंगे। उस बेचारे ने मशीन लाई और वो खड़ी कर दी, उसके पास भी तेल नहीं है और इतनी प्रॉपर्टी लॉस हुई। और हम लोग कह रहे हैं, सबूत है हमारे पास, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट डोडा, उसका सबऑर्डिनेट ठेकेदारी कर रहा है, उसके पास पिस्टल है, लोगों को धमकी दे रहा है
और गरीबों को डरा रहा है और इस वाटर बॉडी में मलबा डाल रहा है, दोनों ठेकेदार। और इतनी एप्लीकेशन देखकर जब तक सिस्टम उसके साथ है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। अब आपके माध्यम से अगर आप गोदी मीडिया नहीं होंगे तो ज़रूर ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अगर ये गोदी मीडिया नहीं होगा तो ज़रूर प्रधानमंत्री भी देखेगा, हमारा प्रेसिडेंट भी देखेगा, हमारा गवर्नर भी देखेगा। मैं चाहता हूं कि इन सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी से और इस उमर सरकार से कि कहां गए आपके अच्छे दिन और कहां गए का सबका साथ सबका विकास। आपने इसलिए यहाँ पे कदम नहीं रखा बीजेपी वालों ने क्योंकि ठाठरी जो है 98% मुसलमान बसते हैं। कितने परसेंट? 98%। 2% हिंदू रहते हैं यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ नहीं आ रहे हो, इसलिए यहाँ पे मशीन नहीं लगी, इसलिए यहाँ पे कोई मिनिस्टर नहीं आया। और ये बात आप बोल दोगे, अगर मीडिया में चलाओगे तो एहसास होगा उन लोगों को जिन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम के नाम पे पूरे मुल्क में कोहराम मचाया है और जिसका नतीजा आज है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये करप्ट हो चुकी है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, हम गरीब आवाम है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।